ऐसे कर, एक प्लेट यहाँ भी लगा दो। किस लिए? शायद कोई आ जाए। कौन आ रहा है? बताओ ना अली, कौन आ रहा है? मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, बताओ कौन आ रहा है? आप खुद ही मुड़ के देख लें। मेरा बेटा असद, मेरी जान, बताया कि नहीं आने का तुमने मुझे? नादिया, तुम यहाँ मेरे घर में? तुम इसे जानते हो? तुमने बताया नहीं अभी तक इन्हें? असद, अपने ड्रामे बंद करो। मेरे भाई, ये तो वही लड़की है जिसे मैं तुम्हें मिलाना चाहता था। और तुम्हें याद है जब हम लास्ट टाइम मिले थे, मैं तुम्हें तुम्हारी फरमाइश पे गोला गन्ना खिलाने ले गया था और मैंने तुम्हें कहा भी था कि अली, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहली दफा देखा है। मैं जानता हूँ मैं कुछ बिजी था, लेकिन ऐसे तो मत करो। तुम मुझे पहचाने से इनकार कर रही हो। खुदा के लिए ऐसा मत करो। ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यूं समझे, जन्म जन्म से जानते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। असद, स्टॉप इट मैन, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं। तुम मुझे यूं ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ जाओगी तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। और तुमने शादी भी कर ली, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अपने सारे वादे निभाऊंगा। अली, ये पता नहीं क्या कह रहा है, मेरा यकीन करे। असद, बस, पता नहीं तुम क्या बकवास किए जा रहे हैं। वाकई अब कहने सुनने को क्या रह गया? ये मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। शट अप असद, ये तुम्हारी भाभी है। भाभी, ओ माय स्वीट भाभी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? देखिए भाभी, मुझ में कितना बड़ा फनकार छिपा बैठा है, लेकिन इन जालिमों ने मेरी कदर ही नहीं की। मैं थिएटर पढ़ना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया अब्रॉड बिजनेस सीरीज के लिए। ड्रामे तो ये पहले भी बहुत करता था, लेकिन आज तो इसने मेरी जान ही निकाल दी। इसका मतलब है कि मैं अब फन की बुलंदियों को छूने वाला। अच्छा बस, अब अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो हम बैठ के ब्रेकफास्ट करें। एहसन चाचा, असद भाई से पूछे क्या कहेंगे। फहद, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। वो नहीं मानेंगी। मैं तुमसे कोर्ट में जाके शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसके साथ ज्यादती हो रही है? कोई ज्यादती नहीं हो रही। और तुम अम्मी की फिक्र ना करो। फहद, ज्यादती हम लोगों के साथ हो रही है, हमारी बात नहीं मानी जा रही। फहद, मैं कह रही हूं ना, अम्मी अब नहीं मानेंगी, इसलिए कि मैंने पहली बार उनका वो रूप देखा जो आज से पहले नहीं देखा था। वो अपनी बात पर अड़ गई हैं फहद। अच्छा बोलो, क्या? फहद, अली भाई और नादिया भी वही कहेंगे जो अम्मी बोल रही हैं, नहीं मानेंगे। चलो ये भी करके देख लो, तुम्हारी खातिर मैं उनसे भी बात करूं। ठीक है, करती हूँ मैं बात। ओके। नादिया, देखो कौन आया मिलने के लिए। करीम, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? फहद छोड़ के गया है। बैठो, आओ। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। नहीं, आप दोनों से ही बात करनी है मुझे। हाँ बैठो। हाँ जरूर, क्या बात है, बोलो। फहद हमारी शादी के लिए अम्मी से तारीख मांगना चाहता है और अम्मी क्या मना कर रही है। हाँ, तो ये बात तुम मुझसे फोन पर भी कह सकती थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे घर आने का।
ये तो बस मुझे फहद ने कहा था कि हम आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं, इसलिए तुम्हारे घर आए, वरना मैं उसे पहले ही कह चुकी थी कि हमारी मदद करने वाला यहाँ कोई भी नहीं। और देख लो, हरी, नादिया का कहने का ये मतलब नहीं था। इसके कहने का कोई भी मतलब हो, लेकिन मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मतलब है। अगर आप दोनों मिलकर अम्मी को नहीं मना सकते तो फिर ठीक है, मैं और फहद अदालत में जाके शादी करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। अभी तो मेरी अपनी भी रिजर्वेशन है फहद के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आराम से। मुझे ये बताओ कि आंटी क्यों इनकार कर रही है? अली, अम्मी चाहती हैं कि फहद के पेरेंट्स तारीख तय करने के लिए आए और शादी में शरीक भी हों। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात है, आंटी का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। जब मुझे किसी बात पे एतराज नहीं तो फिर किसी और को क्यों है एतराज? अम्मी कोई और नहीं हरीम, तुम्हारी माँ है। शुक्रिया मुझे बताने का कि वो मेरी माँ है। अच्छा प्लीज, आप लोग क्यों आपस में उलझ रहे हैं? देखो हरी, मैं और नादिया आंटी से बात करते हैं, मैं थोड़ा सा भागता हूँ। शुक्रिया, कर लीजिएगा बात, जा रही हूँ। कैसे जाओगी? फहद है बाहर? नहीं, टैक्सी में जाऊंगी। टैक्सी में क्यों जाओगी? मैं छोड़ा आता हूँ तुम्हें, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। चलो। देखो हरी, आंटी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शादी के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि आपने और नादिया ने एक दूसरे को समझने के लिए कितना वक्त लिया था भला? देखो हमारी बात और है। आप दोनों को क्या सुखाब के पर लगे हुए हैं? देखो हरीम, तुमने खुद हमें इस मामले में बोलने के लिए कहा था, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। अम्मी को समझाने के लिए कहा है मैंने, लेकिन आप लोग तो मुझे ही समझाने लग गए। देखो हरीम, तुम्हें अपने फैसले करने का पूरा हक है, लेकिन दूसरों की राय भी सुननी चाहिए। अब तुमने जब हमें अपने मामले में इन्वॉल्व किया है तो हम अपने जहन के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे ना, लेकिन तुम ये चाहती हो कि तुम्हें मशवरा भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही मिले। मैंने आपसे मशवरा मांगा कब है? मैंने आपसे सिर्फ मदद मांगी थी, मशवरा नहीं। क्या मैं तुम्हारी फैमिली होने के नाते तुम्हें मशवरा तक नहीं दे सकता? तो ये मशवरा जाके आप अम्मी को देना, उन्हें समझाएं कि अगर वो मेरे साथ कुछ जबरदस्ती करेंगी तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये तो तुम खुलेआम धमकी दे रही हो मेरी। जब भी खानदान में कोई मसला होता है उसको बातचीत करके ही हल किया जाता है। देखिए भाई, बात तो तब की जाती ना जब कोई गुंजाइश हो। मैं तो अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अम्मी, नादिया का मैसेज आया है, हरीम उनके घर गई है। क्या? हरीम क्यों गई है उसके घर? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कैसे परेशान ना हो? हरीम एक तूफान है, जहाँ जाती है तबाही मचाती है। ये लो, घर आ गए। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं थैंक यू, नादिया के साथ चक्कर लगाऊंगा। मुझसे कह रही थी ना कि मैं जाहिदा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए नादिया के घर जाऊंगी उसकी सास से मिलने। अम्मी, वो बात तो हरीम भूल भी चुकी है। फिर भी हरीम को उसके घर तो नहीं जाना चाहिए था ना? देखो, मैं देखती हूँ। तुम नादिया की तरफ गई थी? जी हाँ। क्यों? तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार। तो फिर कर लो शादी, आप शरीक होंगी? नहीं, अगर मैं तुम्हें तबाही से रोक नहीं सकती ना, तो तुम्हें तबाह होते हुए देख भी नहीं सकती मैं। मेरे
बात क्यों समझ में नहीं आती हरीम कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ फहद से शादी करना चाहती हूँ। किसने मना किया है? लेकिन वो अपनी फैमिली को तो लेकर आए। आपको कितनी बार कहा है कि वो 6 माह के लिए बाहर गए हुए हैं। तो इंतजार नहीं किया जा सकता? जल्दी किस बात की है? फहद को जल्दी। वो हर बात तुम्हारे जरिए क्यों कहलवाता है? तुम अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करती हरीम? आप अगर नहीं भी मानती तो कोई बात, शादी तो आपके बगैर भी हो सकती है। तो जाओ जाओ, जाकर कर लो शादी। मेरी परवाह क्यों कर रही हो तुम? तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। तो फिर कर लूं शादी, आप शरीक होंगी? नहीं, अगर मैं तुम्हें तबाही से रोक नहीं सकती ना, तो तुम्हें तबाह होते हुए देख भी नहीं सकती मैं। अम्मी क्या हो गया है? संभाले खुद को। हरीम अभी तुम प्लीज अपने कमरे में चली जाओ। अभी अभी इसी वक्त फैसला होगा। बताएं, आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं? हरीम मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ अपने कमरे में। तुम चुप कर जाओ, बीच में मत बात करो। देख रहे हो ना अम्मी से बात कर रही हूं मैं। हाँ अम्मी, तो आप ये कह रही हैं कि मैं घर से चली जाऊं और जाके फहद से शादी कर लूं? हाँ, जाओ कर लो शादी उससे, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम हरीम अम्मी क्या कर रही हैं आप? रोके कहाँ चुकी है मुझे? हाँ हाँ चली जाओ। अगर मैं मर भी गई ना तो मेरा मुंह मत देखना तुम। कभी मत आना वापस यहाँ। हेलो। हेलो फहद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं घर छोड़ रही हूँ, तुम अभी आकर मुझे यहाँ से फौरन ले जाओ। अरे नहीं नहीं हरीम, क्या कर रही हो यार? वैसे भी इस तरह गुस्से में कोई भी लिया हुआ फैसला कभी किसी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होता। तुम प्लीज इतना गुस्सा नहीं करो। हाँ अम्मी हमारी शादी के लिए नहीं मान रही। अरे तो कोई बात नहीं, मान जाएंगी। आज नहीं मान रही ना, तुम मनाती रहो, कल तो मानना ही पड़ेगा। फहद मैं यहाँ किसी की मिन्नत नहीं करने वाली। नहीं मानती तो ना माने, बस तुम आके मुझे यहाँ से फौरन ले जाओ। तो मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है? फिर आराम से बात करते हैं। नहीं, तुम जैसे ही आओ फौरन मुझे फोन करना, मैं बाहर तुम्हें दरवाजे पे मिलूंगी। अच्छा मैं आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। बाय। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? जो मैंने कहा था वही, वो मेरे साथ भाग के शादी करना चाहती है। तो अब तू क्या करने वाला है? मैं क्या करूँगा यार? बहुत सिंपल सी बात, मुझे हीरोइन से ज़्यादा इसकी जायदाद से प्यार है। सम हुए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल मैं चलता हूँ, बाय। अम्मी देखें, आपको पता है हरीम अपनी जिद से कभी नहीं हटेगी, इसलिए आप वैसा ही करें जैसा वो चाहती है। नहीं कर सकती मैं वैसा। मुझे नादिया से मशवरा करने दो। मिला उसका नंबर। जी ले। हाँ नादिया, क्या कहती हो तुम? अब क्या करूं मैं? अम्मी, हरीम की बात हरगिज ना मानिए। अगर वो जिद में आकर कुछ कर बैठी तो? अम्मी वो कुछ नहीं करेगी, बस कुछ दिन उसे अपने हाल में छोड़ देखें क्या होता है। अगर उसने असल में जाकर फहद से निकाह पढ़वा लिया तो क्या करूंगी मैं? नहीं अम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर हरीम ने ये सब कुछ करना होता तो वो बात पहले कर चुकी होती। इतना इंतजार नहीं करती। अम्मी, हरीम आपको डराने की कोशिश कर रही है और आप डर रही हैं। आप ऐसे जाहिर करिए जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं। फिर देखते हैं वो क्या करती है। नादिया भी यही कह रही है कि सब कुछ ये हमें धमकाने के लिए कर रही है। अगर वो जाती है ना तो जाने दो उसे। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। अम्मी
क्या हो गया, आ जाएगी वापस। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, मैं आपकी दवाई लाती हूँ। चलो फहद, जल्दी से डिग्गी खोलो, इसको रख दो। नहीं, इसको रख दो मतलब ये बैग क्यों लेके आई हो? मैं तुम्हारे कहने के ऊपर घर छोड़कर आ गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम मुझे जहां भी ले जाओ। पर हरीम, क्या हुआ? देख क्या रहे हो? उठाओ, रखो और चले। जैसा तुम चाह रही हो रही वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। क्या? मेरा मतलब है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इज्जतदार लोग ऐसा नहीं करते। वो इस तरह लड़कियों को भगा के नहीं लेके जाते उनके घर से, बल्कि उनके घर वालों की खुशी देखकर, उनकी मर्जी जानकर, इज्जत आबरू से शादी करके लेके जाते हैं। और मैं भी वैसा ही करूंगा। फहद, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा। अभी चलो अंदर, चलो अपनी अम्मी से सॉरी कहो और देख लेना, वो माफ कर देंगी तुम्हें। फहद, वो हमारी शादी के लिए नहीं मान रही और ना ही वो कभी मानेगी। मुझे उन पे कोई भरोसा नहीं है। तुम चलो ना। मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मुझसे भी ज्यादा। तो बस मैं वादा करता हूँ तुमसे, बहुत जल्द तुम्हारे इसी घर से तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन इज्जत के साथ, शादी करके। हाँ फहद, लेकिन मैं... चलो, सॉरी बोलते हैं। अरे चलो ना, चलो। बस ज्यादा मत सोचें आप। चलो सामने एक आंटी, चलो आंटी को सॉरी बोलो। सॉरी। जाओ अपने कमरे में, जाओ, मुझे जरा आंटी से बात करनी है। जाओ। सादिया, एक कप चाय मिलेगी क्या? आंटी, हरीम की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। यकीन कीजिए, आप बड़ी हैं हमारी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। शुक्रिया बेटा, तुम हरीम को वापस ले आए। कैसी बातें कर रही हैं आपकी इज्जत में और मेरी इज्जत में कोई फर्क है? तो यकीन कीजिए, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब देखो ना बेटा, मैं भी माँ हूँ, क्या करूँ? देखभाल के शादी करना मेरा हक बनता है बेटा। बिल्कुल आंटी, आपका बिल्कुल हक बनता है। बल्कि अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो यकीनन वो भी यही चाहती, ऐसा ही करती। तो फिर तुम अपने घर वालों को ले क्यों नहीं आते बेटा? आंटी, मैंने कब इनकार किया? मैंने तो हमेशा बस इतना ही कहा कि अभी उनका आना पॉसिबल नहीं है। उनको 6-8 माह लग जाएंगे और शादी की जल्दी मुझे नहीं है। ये जिद भी हरीम ने ही पकड़ी हुई है, उसी को जल्दी है। तुम उसे समझा सकते हो बेटा? देखिए आंटी, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आंटी, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। देखिए, हरीम आपकी बेटी है, मुझसे बहुत बेहतर आप हरीम को जानती हैं। वो तो ये चाहती है कि मैं उसको बस यहाँ से ले जाऊं और फिर हम कहीं जाकर निकाह कर लें। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। और कितनी जिद्दी है कि मुझसे बेहतर आप जानती हैं। देखिए, आपकी शर्त बिल्कुल जायज़ है। आपका ये कहना कि मेरी फैमिली को आना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, मेरी मजबूरी है, फैमिली बिजी है, 6-8 माह तक नहीं आ पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है आंटी के हरीम इतना इंतजार नहीं करेगी। लेकिन यह वादा है मेरा, जब तक आप नहीं चाहेंगी
जब तक आप अपना हाथ मेरे सर पर रख के इजाजत नहीं देंगी, मैं हरीम से शादी नहीं करूंगा। शुक्रिया बेटा। मेरी कोई और शर्त नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे घर वालों से एक बार मिलना चाहती हूँ। और यकीन कीजिए आंटी, मैं आपकी इस शर्त का बहुत एहतराम करता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मेरी हरीम की किस्मत अच्छी है, उसे तुम जैसा नेक और शरीफ इंसान मिला। आप परेशान मत हो। लीजिए पानी लीजिए। जी जी। हाँ भाई, आ गए हीरो। और बताओ, शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द। अच्छा, वैसे तुम्हारे प्लान के मुताबिक लड़की तुम्हें शादी की ऑफर खुद करने वाली थी, अभी तक की या नहीं? अरे भाई देखना, कहीं मछली फंसते फंसते तुम्हारे हाथ से निकल ही ना जाए। तू फिक्र मत कर। और वैसे भी मैंने कभी कोई कच्चा काम नहीं किया। और वो बेवकूफ लड़की तो घर बार छोड़ के मेरे साथ भागना चाहती थी। बैग लेके बाहर खड़ी थी, वो मेरा वेट कर रही थी। बड़ी मुश्किलों से समझा बुझा के घर के अंदर छोड़ के आया हूं उसे। तो अगर वो खुद राजी थी तो कर लेते निकाह, क्यों छोड़ा है घर? तो ऐसे कैसे निकाह कर लेते? खाली अकेली लड़की है, क्या करूंगा मैं? अचार डालूंगा? पूरा पैकेज है यार, और वो पूरा पैकेज ही चाहिए, सिर्फ लड़की नहीं चाहिए। पहले उसके चाचे के साथ एक लड़ाई डाल के रखी हुई है, काफी है वो। जायदाद चाहिए यार। पूरे खानदान को अगर अपने मुखालिफ कर लूंगा तो बाद में क्या करूंगा? यार तू है बड़ा चालाक, मान गया तुझे मैं। तू मुल्की सियासत में क्यों नहीं हिस्सा लेता? पर हमारे मुल्क की सियासत का जो हाल है, इसमें हिस्सा लेने के लिए भी तो नोट चाहिए ना। फिलहाल बस अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए, जिसके थ्रू ये सारे नोट आने वाले हैं। अगले साल देखते हैं। अम्मी मेरी बात समझी। असद एक बहुत जिद्दी लड़का है। अगर उसने फैसला कर लिया ना तो वो अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। और हरीम, वो तो मेरी जिद में फालतू भी छोड़ सकती है। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। अरे सादिया, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दी। कहाँ है तुम? और अम्मी सुबह से काम कर रहे हो, थक गए हो गए? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थके। तुम बाहर जाओ। अरे नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ ना, दो मुझे। अरे नादिया, तुम नई नवेली दुल्हन हो, यहाँ खड़ी रहोगी ना तो तुम्हें गर्मी लगेगी। जाओ बाहर। अली भाई की नजरें भी तुम्हें तलाश कर रही होंगी। अच्छा जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अभी आपकी नादिया भाभी को इतनी मुश्किल से बाहर भेजा है तो आप आ गए। आप जाएं, बाहर बैठे, मैं कर लूंगी। अच्छा नहीं लगता, हम सब वहाँ बैठे हैं और आप यहाँ अकेली काम कर रही हैं। मुझे भी कुछ हेल्प करने देना। अरे आप पहली दफा हमारे घर आए, मेहमान हैं, मैं काम कर लूंगी। वैसे आप ये काम अकेली क्यों कर रही हैं? अकेली क्या कर रही हूँ? आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। अगर मैं ना कराता तो फिर तो आप अकेली करती ना। वैसे आपकी बहन आपकी हेल्प कर सकती है। अरे नादिया तो अब खुद इस घर में मेहमान है, उससे काम करवाना अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नादिया भाभी से अब काम कराना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हरीम आपकी हेल्प करा सकती है। जी, वो जरूर मेरी हेल्प करवाती, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी है। ओह, उसके कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं? जी, काफी अच्छा अंदाजा लगाते हैं आप।
अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई के अलावा आप और किसी को सलाम नहीं करते? बेटा ये डालो प्लीज। जी जी आंटी, मैं ले रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, इसलिए आप सारा दिन अपने रूम में बंद रहती हैं, है ना? मेरे वैसे ये जिस किसी ने भी आपको मेरे बारे में इत्तला दी है ना, बिल्कुल गलत दी है। क्या मतलब? आप एग्जाम्स नहीं हो रहे? जाहिर है भाई, मैंने तो जिंदगी भर कोई इम्तिहान नहीं दिया। ये जो मेरी माँ बहनें है ना, बड़ा प्यार करती है मुझसे, मेरे लिए झूठ बोल देती हैं कभी कभी। सच बात तो ये कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कोई नहीं पढ़ी लिखी। इसका मतलब कि आप बहुत बड़ी इंसान हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े शायर थे वो सब अनपढ़ थे। एंड यू नो व्हाट, जॉन कीट्स भी अनपढ़ था। हाँ, मैंने इसलिए तो फोन किया था, इतनी जरूरी बात करनी थी। अब ये लो बेटा। हाँ जी जी। भाभी, हरीम की एजुकेशन क्यों नहीं हुई थी? असद, चुप करके खाना खाओ। It's alright, you know, when I get back to we'll talk about it. Yeah. Bye. हरीम, आप? एक्चुअली मैं फोन सुनने आया था, मैंने आपको यहाँ देखा तो चला आया। देख लिया? चलें अब जाएं। तो नाराज तो मत हो। आपका दिमाग तो नहीं खराब? मैं क्यों होंगी आपसे नाराज? आपको जानती तक नहीं हूँ। नाराज? ओह, तो ये बात है। हाय, I'm Asad। वैसे आप बहुत स्वीट हैं और खूबसूरत हैं। ये क्या था असद? मैंने क्या किया भाभी? हरीम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तारीफ की, क्या बुरा किया? भाभी, भाभी, भाई, भाभी मुझसे नाराज है क्या? कुछ तो ख्याल करो यार। तुम्हें मालूम है कि उसका हमारे घर में कितना फर्क है? तुम उसके सामने लगी हुई उसकी दोनों बहनों के साथ फ्लर्ट करने। दोनों के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था, सादिया की मैं सिर्फ हेल्प करने गया था किचन में। तो फिर तुम हरीम के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? फ्लर्ट नहीं कर रहा था। ये बात सच है कि वो मुझे अच्छी लगी, थोड़ी मुख्तलिफ है, जो ज़हन में आता कर दौड़ती है। अच्छा प्लीज अपनी बकवास बंद करो। तुम हरीम के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जो जानना भी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या? उसकी मंगनी हो गई है। What? जी, और वो भी उसकी अपनी पसंद से। फहद से उसका लव अफेयर था और अब उसी से उसकी शादी भी होने वाली है। सो प्लीज गेट अ ग्रिप। डू यू अंडरस्टैंड? Yeah.
क्या कह रहा था? बकवास कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे लगता है हरीम में दिलचस्पी लेने लगा है वो। यू डोंट वरी, मैंने उसे खूब डांटा है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऑनेस्टली इससे पहले उसने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसे बात नहीं की है। शरारती है लेकिन लड़कियों से फ्लर्ट कभी नहीं करता। वो हरीम से फ्लर्ट ही कर रहा था। शायद ही उसने ऐसी लड़की पहली बार देखी हो, उसकी तफरी ले रहा था। उसे समझा दीजिएगा कि हरीम मेरी बहन है और मैं अपनी बहनों की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा? मुझे लगता है कि वो वाकई हरीम को पसंद करने लगा है। उसने जो कुछ कहा है सच कहा है। काश हरीम की मंगनी फहद से ना हुई होती। फहद तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, हमेशा से ही मुझे मशकूक लगा है। I was thinking कि अगर असद से उसकी शादी हो जाती तो। अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी मजाक में भी ऐसी बात ना कीजिए। मैं मजाक कर भी नहीं रहा नादिया, सोच समझ के कह रहा हूं। नादिया, हेलो अम्मी, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? अम्मी आप फहद के घर वालों से मिलने की शर्त छोड़ क्यों नहीं देती? हरीम और फहद की शादी करवा देना। ऐसे कैसे करवा दूं शादी? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अभी तक तो तुम मुझे समझाती रही हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, अपनी शर्त पर कायम रहूं। हरीम मेरा घर बर्बाद करने पर तुली। क्या? मैंने खुद असद को हरीम से बातें करते हुए देखा है। वो उसकी हुस्न की तारीफें कर रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। अच्छा, मुझे बचा ले अम्मी प्लीज। फिर असद ने हरीम से डायरेक्टली बात कर ली तो? लेकिन हरीम तो फहद को पसंद करती है। हरीम का कोई भरोसा नहीं, वो तो शुरू से मुझसे मुकाबला करती आई। वो जिद में कुछ भी कर सकती। अच्छा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? मम्मी मुझे बचा ले प्लीज, हरीम मेरा घर तबाह कर देगी। तो क्या तुम्हें बचाने के लिए हरीम को आग में झोंक दूं? जैसे तुम मेरी बेटी हो नादिया, वैसे ही हरीम भी मेरी बेटी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं कर सकती ऐसा। तो क्या मुझे तबाह होते हुए देख सकती? खुदा ना करे नादिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हरीम का ध्यान सिर्फ फहद की तरफ है। मम्मी मेरी बात समझे, असद एक बहुत जिद्दी लड़का है। अगर उसने फैसला कर लिया ना तो वो अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। और हरीम, वो तो मेरी जिद में फहद को भी छोड़ सकती। मम्मी प्लीज प्लीज कुछ करे, अपनी बेटी पर तो रहम खाएं। अगर यहाँ हरीम का साया भी पड़ गया ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपने हमेशा हम पर हरीम को तरजीह दी है। उसे हमारा खिलौना पसंद आता था तो आप उसके हाथ में थमा देती थी और हम आपकी खुशी के लिए उसे दे दिया करते थे। मगर ये मेरा घर है, मेरा घर है ये। अम्मी प्लीज प्लीज
प्लीज हरीम की जल्द से जल्द शादी करवा दे। मैंने जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। हरीम को मेरे घर से दूर रखें, उसकी शादी करवा दे फाद से प्लीज। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। असद एक बहुत जिद्दी लड़का है, अगर उसने फैसला कर लिया ना तो वो अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। और हरीम, वो तो मेरी जिद में फहद को भी छोड़ सकती है। हरीम जी। फहद से बोलो कि इस इतवार को अपने दोस्तों के साथ निकाह के लिए आ जाए। मैं अपनी शर्त वापस ले रही हूँ कि उसके माँ बाप से मिले बगैर शादी नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। आज मुझे लग रहा है कि आप मेरी भी मां हैं। कुछ मांग रही हूँ, हरीम को मेरे घर से दूर रखें। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। तुम यहाँ चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? मैं तो पहले से वहां पे था, बुक पढ़ रहा था। आप लोगों को इधर उधर देख के बात करनी चाहिए। तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है? ऑब्वियसली मैं बहरा तो नहीं हूँ। भाई मान गए हो बड़े उस्ताद तुम। मैंने कहा था ना तुझसे, खुद आएगी चलते हुए मेरे पास और कहेगी कि प्लीज मुझसे शादी कर। ये मुझे कहती है कि मैं आपकी बेटी, आप मुझे कहती कि मैं इनकी बेटी हूँ। आप लोग ने मुझे बहुत समझ के रखा है, जब दिल चाहते मुझसे खेलती रहती है, हंसाती है। मेरे बीच इश्क ना